राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का आयोजन केशवकुंज में 4 से 6 जुलाई तक होने वाला है। बताया जा रहा है कि बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी, साथ ही प्रांतों में संगठन के कार्य की प्रगति और अनुभव पर भी ज्यादा चर्चा होगी और कार्य विभागों के कार्य को लेकर चर्चा भी होगी। बैठक में सरसंघ संचालक, सर कार्यवाहक की उपस्थिति रहेगी और उनका मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने केशवकुंज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बैठक में आने वाले विषयों के संबंध में जानकारी दी है। इस अवसर पर उनके साथ ये प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर, प्रदीप जोशी भी उपस्थित रहेंगे। तो आरएसएस के सभी प्रांत प्रचारक इस दौरान मौजूद रहेंगे, तो देश दुनिया के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सीधा रुख करेंगे राजेश का। महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है राजधानी दिल्ली में आरएसएस की, क्या मायने निकल रहे हैं इस बैठक के? राजेश, देखिए आरती, जिस तरीके से आरएसएस की बैठक होने जा रही राजधानी दिल्ली में, तो कहीं कहीं देखा जाए इसके मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव के बाद फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो चुनाव को देखते हुए अगर देखा जाए तो आरएसएस की जो बैठक है कहीं कहीं देखा जाए तो चुनाव से प्रभावित होती हुई दिख रही है, क्योंकि आरएसएस के ही निशानदेही पर, आरएसएस के ही एजेंडे पर सरकार चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो वहाँ बैठक हो रही है, वहाँ पे पूरे सभी प्रांत के जो पदाधिकारी हैं, जो आरएसएस के संचालक हैं, वहाँ पे मौजूद रहेंगे और उसमें एक रणनीति तय की जाएगी, किस तरीके से आगे की रणनीतियां बनानी है, किस तरीके से आगे के एजेंडे हैं, उन सारी चीजों पे आज गहन चर्चा हो सकती है आरएसएस का जो आज बैठक होने जा रही है। बिल्कुल राजेश, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव तो है ही, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लगातार इस पर मंथन हो रहा है, क्या इस बैठक पर उस पर भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल आरती, देखिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, तो बिना आरएसएस के रणनीति के कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं किया जा सकता। अब उसके लिए आरएसएस तय करेगा कि आखिर किन किन नामों पे चर्चा हो सकती है, किन नामों को आगे किया जा सकता है, उस पे अंतिम मुहर जो है आरएसएस की लगेगी, तभी जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किया जाएगा। बल्कि एक चीज और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी स्वयं जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक आरएसएस का संकेत नहीं होगा, जब तक आरएसएस अपनी रणनीति नहीं बताएगी, जब तक आरएसएस अपने एजेंडे नहीं लगाती। बिल्कुल जिस प्रकार से राजेश, लेकिन संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है, क्योंकि किसी पार्टी की मजबूती तभी निश्चित होती है जब उसका संगठन मजबूत हो। बिल्कुल आरती, देखिए आरएसएस तो लगातार उसका अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने संगठनात्मक रवैयों को लेकर लगातार आरएसएस जो है हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा उस एजेंडे पे काम भी करती है, क्योंकि आरएसएस एक ऐसा संघ है कि संघ के लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग उसमें मौजूद रहते हैं और पूरे देश और प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस का जो एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा बिल्कुल निर्धारित है और आरएसएस के एजेंडे के अनुसार ही सरकार काम करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी बिल्कुल किन किन लोगों की उपस्थिति रहेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि सरसंचालक, सरकार्यवाहक उपस्थित रहेंगे, और कौन लोग शामिल होंगे? देखिए संसदीय कार्यवाहक के साथ साथ में आपको बता दें कि मोहन भागवत भी आज उस बैठक में मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि बड़ी बैठक है। और सबसे बड़ी बात है कि आज देखा जाए तो आरएसएस के आधार पर ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, चुना जाना है, नाम चुना जाना है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा मुद्दा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मोहन भागवत की भी संभावना हो सकती है बैठक में मौजूद। बिल्कुल ठीक है। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में ताजिया की हाइट को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी जा चुकी है। यूपी में मुहर्रम को लेकर सभी जिलों में पुलिस अफसर बैठक कर रहे हैं और बैठक में मुहर्रम में निकलने वाले जुलूस को लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं। पुलिस अफसरों की ओर से साफ कह दिया जा चुका है कि इस बार नियमों का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताजिया या जुलूस निकालने से पहले अनुमति लेना बेहद ही जरूरी हो जाती है। दरअसल इस बार 6 जुलाई को मुहर्रम मनाया जाएगा। मुहर्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई। नई गाइडलाइन के मुताबिक ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साथ ही भीड़ नियंत्रण में होनी चाहिए और इसके अलावा जुलूस में किसी तरह का हथियार का इस्तेमाल ना हो।
वहीं बच्चों को ताजिया नहीं उठाने के भी इस दौरान निर्देश दिए जा चुके हैं।